मैं विजय खरे आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ये है कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ख़ासतौर से आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अध्यात्म के लिए। जो लोग भक्ति करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ध्यान क्यों करना चाहिए इस पर हम बात करते हैं। ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि ध्यान जब करेंगे तो आपकी चेतना बढ़ेगी, आपकी चेतना का उदय होगा, चेतना की प्रोग्रेस होगी, वृद्धि होगी चेतना में, उसका दायरा बढ़ जाएगा, आपकी चेतना का दायरा बढ़ जाएगा। अभी हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। सोच का दायरा कैसे बढ़ता है? जब हम बहुत सारा नया ज्ञान लेते हैं, चाहे हम यूट्यूब से लें, चाहे हम ग्रंथों से लें, चाहे हम नाटक सीरियल देख के, मूवी देख के, जो भी हम संसार से लेते हैं, पढ़ के लेते हैं, सुन के लेते हैं, ये सब ज्ञान है, ये नॉलेज है। एक्चुअली ये ज्ञान नहीं कह सकते, इसको नॉलेज कहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। ज्ञान कब हो जाती है इन्फॉर्मेशन? जब ज्ञान बनती है, जब ये आपको खुद से जानकारी हो, खुद से ज्ञान हो, उसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान मतलब आपको ज्ञात है, आप जानते हो। एक होता है आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपको याद है, वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जिस चीज़ को आप जानते हो, जिसका आपको ज्ञान है, जिसका आपको भान है, स्वयं भान है, खुद से अनुभव किया है, वो आपका ज्ञान है, वही ज्ञान है। हम इसको ज्ञान कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ श्लोक याद है तो हमें ज्ञान है, हमें कोई बात याद है तो वो ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। ज्ञान जब ही बनेगा जब आपका उस पर अनुभव हो जाएगा, आपकी चेतना उससे मैच कर जाएगी, आप उसको रिसीव कर पाओगे ठीक से, मतलब आपके खुद के अनुभव में वो चीज़ आ जाएगी। और वो जब ही होगा जब आप शांत होगे, आपके विचार शांत होंगे, आपका लॉजिकल माइंड शांत होगा, आपका चेतन मन जो है, कॉन्शियस माइंड, ये इतना हावी है कि ये किसी चीज़ को आगे आने ही नहीं देता है। हमेशा लॉजिक लगा के ये बोलता है, ये सोचता है, मेमोरी को उठा के लाता है, मुझे जानकारी है, मुझे जानकारी ये सही है, गलत है, ऐसा है। लेकिन जब ये शांत होता है, जब विचार शांत होते हैं, अनुभव बढ़ता है। अनुभव कभी बढ़ेगा? अनुभव कब अनुभव कर पाएंगे? जब ये लॉजिकल माइंड शांत होगा, विचार शांत होंगे। और ये जब ही होगा जब ध्यान करेंगे, जब मेडिटेट करेंगे, जब शांत होंगे। तो मेडिटेशन करने से हमारी शांति बढ़ती है, हमारी विचार शांत होते हैं, हमारा मन शांत होता है, और फिर हमारी चेतना का उदय होता है, चेतना हमारी विस्तार पाती है। जब चेतना विस्तार पाती है, फिर वही ग्रंथ, वही उपदेश, वही जानकारी, वही मूवी आपको बहुत अलग ज्ञान देगी, बहुत अलग इन्फॉर्मेशन देगी, अलग अलग एंगल से देगी। एक ही छंद या दोहा या एक ही श्लोक आपको अलग अलग ज्ञान देगा, अनुभूतियाँ अलग अलग देगा। और वो अनुभूति सच्ची अनुभूति होगी। वो अनुभूति किसी और की अनुभूति नहीं होगी, किसी और के शब्द को आप नहीं पकड़ रहे होंगे, आपके हृदय से निकलेगा। वो ऐसा निकलेगा कि जिसको आप व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, जिसका आप केवल रस स्वादन कर पाएंगे। इसको बोलते हैं स्वयं का ज्ञान। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए अध्यात्म यही है, स्वयं का अनुभव ही अध्यात्म है। अदरवाइज़ तो सब केवल ग्रंथ लिखी पढ़ी बातें हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हमने इतना कुछ पढ़ा लेकिन हमें कुछ अंतर ही नहीं आया, हमारे जीवन तो वैसा ही के वैसा है। तो पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता, पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। कहते हैं ना, जब तक मन ना फिरे, जब तक हमारा मन जो है शुद्ध ना हो जाए, मन जब तक खाली ना हो जाए, जब तक हम अपने स्वयं के अवचेतन मन से ना जुड़ जाएं, जब तक हम इस वैश्विक ऊर्जा से ना जुड़ जाएं, इस सब के लिए हमें ज़रूरी है ध्यान करना। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति अगर करना है तो ध्यान करना आवश्यक है, ज़रूरी है। और वो ध्यान कई रूपों में हो जाता है, ज़रूरी नहीं है केवल बैठने को ही ध्यान बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप अगर भक्ति में भजन करते हैं, वो भी एक तरह का ध्यान ही है। भगवान का ध्यान करते हैं, वो भी एक ध्यान ही है। अगर आप मंत्र करते हैं, जप और एकाग्रता से करते हैं, विचार आपके अलग हो जाते हैं, सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं, चिंताएं खत्म हो जाती हैं,
शून्यता आने लगती है, ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी बनने लगती है, तो समझिए कि आपका वो ध्यान ही हो रहा है। तो थैंक यू।